नमस्कार किसान भाइयों, फसल सलाह में आपका स्वागत है। फसल सलाह ऐप पर आप अपने फसल के फ़ोटो भेजकर आजकल जो सबसे ज़्यादा सवाल कर रहे हैं वो ये कि गेहूं के फसल में सिंचाई कब करना है, पहली सिंचाई कब करना है और उसके बाद फिर कितने सिंचाई करें, फिर सिंचाई के साथ कौन कौन सी खाद डालें, ये सवाल आपके ज़्यादातर अभी पूछे जा रहे हैं। तो किसान भाइयों, बता दूँ आपको कि गेहूँ के फसल में एक तो जब आपने खेत की तैयारी की होगी तो उस टाइम में आपने कुछ खाद डाले होंगे और आशा करता हूँ कि आपने यूरिया पूरे मात्रा में नहीं डाला होगा, या तो 1/3 डाले होंगे या आधा यूरिया डाले होंगे। तो अभी जो ये समय चल रहा है, ये सिंचाई, पहली सिंचाई देने का सही समय है। जो पहली सिंचाई हम करते हैं वो बुआई के लगभग 20 से 25 दिन के बीच में पहली सिंचाई करते हैं। इस टाइम क्या होता है, जब नए जड़ का विकास हो रहा होता है तो ये सही समय होता है गेहूँ में पहली सिंचाई देने का। अब पहली सिंचाई के साथ कौन सी खाद डालें, इसके लिए मैं बता दूँ कि जो यूरिया आपने प्रयोग किया है बुआई से पहले, तो उसका आपने या तो 1/3 या आधा पहले प्रयोग किया होगा। लेकिन अगर भारी ज़मीन होता है किसी किसान का तो वो पूरा भी कर देते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर भारी ज़मीन है तो आप पूरे यूरिया का प्रयोग एक बार में कर सकते हैं। लेकिन हल्की ज़मीन में एक तो आपने प्रयोग कर लिया, और दूसरा अभी जब आप सिंचाई करने जा रहे हैं तो सिंचाई से पहले, जस्ट पहले आपको यूरिया दे के फिर आपको सिंचाई करना है। सिंचाई के बाद आप यूरिया का प्रयोग नहीं करें, ये हम सलाह नहीं देते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने जिंक सल्फेट का प्रयोग पहले किया हुआ है, जिंक सल्फेट अगर अपने खेत में दिए हैं तो आपको दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर अभी तक आपने जिंक सल्फेट का प्रयोग नहीं किया है तो 1 बीघे के हिसाब से लगभग 5 से 6 किलो जिंक सल्फेट आप दे दीजिएगा पहली सिंचाई के समय ही। इससे क्या होगा कि आगे चल के गेहूँ में पीलापन की जो समस्या आती है, बहुत ज़्यादा ये केस सुनने को मिलता है कि गेहूं में पीलापन की समस्या, वो नहीं आएगी। तो यूरिया और जिंक सल्फेट का प्रयोग करना है आपको पहले सिंचाई के साथ। जब आपकी पहली सिंचाई हो जाएगी, फिर जो दूसरी सिंचाई होगी वो लगभग 35 से 40 दिन के बाद होगी। जब कल्ले फूटेंगे आपके गेहूं में, तो उस समय आपको दूसरी सिंचाई करनी है। फिर जो तीसरी सिंचाई होगी वो लगभग 50 से 55 दिन के बाद होगी। जब गेहूं में गर बनने लग जाएंगे तो आपको तीसरी सिंचाई करनी होगी। फिर वैसे ही चौथी सिंचाई होगी, वो भी लगभग 60 से 65 दिन के आसपास में होगी। उस टाइम में गेहूं में फूल का विकास होता है। फिर पांचवी सिंचाई जो होती है वो होती है जब गेहूं में दाने बनने लग जाते हैं। ये लगभग आप मान के चलिए कि वही 75 से 80 दिन के आसपास में आपको पांचवी सिंचाई करनी होती है। और जो आखिरी सिंचाई होती है वो छठी सिंचाई होती है। ये तब करते हैं जब गेहूं में दाने पकने लग जाते हैं। ये लगभग 90 से 95 दिन के आसपास में होती है। यहाँ पे आपको आखिरी सिंचाई देनी होती है। लेकिन कई किसान भाई ऐसे होते हैं जो ये जो 6 सिंचाई जो हमने बताया है वो वैज्ञानिक तरीके से बता रहे हैं। ये कम से कम गेहूं में 6 सिंचाई ज़रूरी होती है। लेकिन कुछ जो किसान भाई हैं वो लगभग 3 से 4 सिंचाई भी उनके लिए पर्याप्त होती है। उनकी अगर भूमि इस तरह की है जहाँ पे 3 से 4 सिंचाई पहले आप करते आए हुए हैं और अच्छा आपको देखने को मिला है कि अब गेहूं के फसल में अच्छा उत्पादन हो जाता है, तो आप 3 से 4 सिंचाई में भी काम चला सकते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग जानकारियाँ आपको फसल सलाह ऐप पे प्राप्त होती रहे। और अगर आपके फसल में किसी तरह की कोई समस्या लगती है तो आप फसल सलाह ऐप पर फ़ोटो भेजें और हमारे जो कृषि विशेषज्ञ हैं उनसे जानकारी लेने के लिए फसल सलाह ऐप पर बने रहें। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप यहाँ से डायरेक्ट फसल सलाह डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।